सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। और हम अनेकों के मन में ये सवाल होता है कि माँ मरियम का आदर करना चाहिए या नहीं, सम्मान करना चाहिए या नहीं। इसकी मैं थोड़ी सी सरल भाषा में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माँ मरियम का आदर करना चाहिए या नहीं। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। माँ मरियम बचपन से ही बिल्कुल दया, प्रेम, स्नेह से परिपूर्ण थी। वो बचपन से ही प्रार्थना करती थी। वो बचपन से ही पिता परमेश्वर को प्यारी थी। जैसे फूल, आप फूल के बगीचा में देखोगे, फूलों में सबसे सुंदर और सबसे अलग गुलाब का फूल है। सबसे अलग गुलाब का फूल है, कांटों से भरा हुआ है, पर वो सबसे अलग और सबसे सुंदर है। वो सबको प्रिय है, सभी को बहुत प्रिय है वो फूल, चाहे वो सफेद हो, लाल हो, गुलाबी हो, पर गुलाब है, पर सबसे सुंदर है। जैसे भी हो पर सुंदर है वो, और उसे हर कोई चाहता है कि वो हमारे पास हो, वो गुलाब का फूल हमारे पास हो, खास हमारे पास होता। उसी तरह माँ मरियम भी ये संसार में सबसे अलग, पिता परमेश्वर ने बचपन से ही माँ मरियम को सबसे अलग रखा। बचपन से ही निष्कलंक है, बिना पाप की। हम पापी हैं, पर माँ मरियम ऐसे नहीं, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। हमेशा दूसरों की भलाई ही चाहिए, हमेशा। इसीलिए पिता परमेश्वर ने माँ मरियम को प्रभु यीशु की माँ चुना, ताकि प्रभु यीशु का पालन पोषण करे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम स्वर्ग की रानी है, नारियों में धन्य है। उसे जब पहली बार पवित्र आत्मा उनके पास आता है तो उन्हें प्रणाम करता है। आप देखोगे पूरे बाइबिल में, पवित्र बाइबिल में देखोगे, किसी को, चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, पवित्र आत्मा किसी को भी प्रणाम नहीं करता, क्योंकि माँ मरियम धन्य है बचपन से। इसीलिए पवित्र आत्मा आकर उन्हें प्रणाम करता है, क्योंकि माँ मरियम महान लिए प्रणाम करता है। और वहीं पर आप देखोगे संत लूकास अध्याय 1 में आप देखोगे कि किस तरह आकर पवित्र आत्मा उसे दंडवत करता है, प्रणाम करता है। जबकि पवित्र आत्मा अगर सोचने से कि वो स्वर्ग से आया है और माँ मरियम पृथ्वी की है, तो पवित्र आत्मा बड़ा हुआ। माँ मरियम हमारे सोच में कि माँ मरियम छोटी है, पर ऐसा नहीं है। माँ मरियम महान हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु की माँ चुना। इसीलिए सर्वोपरि महारानी, और उसे 15 अगस्त के दिन उसे स्वर्ग में उद्घृत किया गया। मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, माँ मरियम का स्थान प्रभु यीशु भी सबसे पहले देता है, क्योंकि यीशु की माँ है वो।
क्योंकि प्रभु यीशु को माँ मरियम ने चलना सिखाया, अपनी गोदी में खिलाया, अपनी गोदी में पिलाया। जिस तरह हम अपने भले ही वो पिता परमेश्वर का बेटा है, पर आया तो माँ के कोख से ही है, माँ मरियम के कोख से। आपने प्रणाम मरिया प्रार्थना एक बार दिल से बोलना, आपको स्पष्ट पता चलेगा। धन्य है माँ मरियम, धन्य है तेरा गर्भ का फल, धन्य है तू नारियों में, धन्य है तेरा गर्भ का फल। माँ मरियम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, इस पृथ्वी में कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं। स्वर्ग की रानी है, महारानी है। इसीलिए हमें माँ मरियम का आदर करना चाहिए, क्योंकि माँ मरियम के बगैर प्रभु यीशु भी एक कदम नहीं चल सकते थे। उसी तरह हम भी माँ मरियम के बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते। इसलिए हमें बचपन से ही माँ मरियम का आदर करना सिखाया जाता है। हमें सबसे पहले क्रूस का चिन्ह और प्रणाम मरिया ही सिखाया जाता है। जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही प्रणाम मरिया प्रार्थना सिखाया जाता है हमारे कैथोलिक चर्च में, क्योंकि माँ मरियम हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। उसी तरह हमें भी माँ मरियम का हाथ पकड़ के ही रहना है, कभी नहीं छोड़ना है। हम बोलते हैं माँ मरियम से कौन प्रार्थना करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहन। आदर कीजिए, हम उसकी पूजा नहीं करते, हम माँ मरियम का आदर करते हैं, माँ मरियम से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं। और कई लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हमें तो बाइबल में यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि हमें माँ मरियम को प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, हमें माँ मरियम से प्रार्थना नहीं करना है, उसे हमें आदर देना है, प्रेम देना है, सम्मान देना है, क्योंकि माँ मरियम के द्वारा ही हमें प्रभु यीशु मसीह मिले हैं, ना कि आसमान से टपक के नहीं मिले हैं, माँ मरियम के द्वारा मिले हैं। माँ मरियम अति प्रेम, अति सुंदर, उसके जैसा कोई नहीं, ना ही आकाश में, ना ही पाताल में और ना ही स्वर्ग में। सिर्फ माँ मरियम इतनी प्यारी है, इतनी दयालु है। चाहे आप जितने ही भी पेरे पाप में डूबे क्यों ना हो, पर आप एक बार माँ मरियम को पुकारना, आपकी जरूर मदद करेगी। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहनों, हमें माँ मरियम का हाथ हमेशा पकड़े रहना है, उसे कभी नहीं छोड़ना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है। कई लोग सोचते हैं माँ मरियम से प्रार्थना और यीशु से प्रार्थना हम अलग अलग कैसे करें, ऐसा नहीं है। माँ मरियम से हम आदर प्रेम माँ मरियम को देते हैं तो वो सीधा प्रभु यीशु के पास जाता है। जब माँ बेटा कहीं जाते हैं, अगर बेटा के सामने माँ का तिरस्कार और बेटा का सम्मान होगा तो कोई भी बेटा वहां पर प्रसन्न नहीं होगा। और वहीं पर अगर माँ का आदर होगा, वहां पर बेटा का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, वाह मेरी माँ। अगर वहीं पर माँ का जय जयकार होता है तो वहां बेटा का भी जय जयकार होता है। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहनों, हमेशा आप माँ मरियम को आदर दीजिए। वो आदर के प्रतीक है, दयालु है, प्रेम है, स्नेह से परिपूर्ण है, वो प्रेम की देवी है। प्रभु यीशु की माँ, हमारी माँ, जो माँ मरियम को आदर करता है वही सच्चा क्रिश्चियन है। हम इसीलिए माँ मरियम को हमेशा हम आदर करते हैं।
इसीलिए दिन में एक बार प्रणाम मरिया जरूर बोले। हे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये सुंदर शब्द के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तेरी महिमा हो। आमीन।